सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है योर क्राफ्ट पैलेट में। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। सो स्टे विथ मी, सब्सक्राइब अभी से कर लो। और एक और बात पहले से बता दो कि ये जो आप साइड पर देख रहे हो वो एक लैम्प है जिसे मैंने सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए रखा है, तो उसे इग्नोर करना। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये जो मैंने पकड़ा है कैनवस, जो ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए का आता है, वो घर पे इजीली कैसे बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले आपको कोई सा भी वेस्ट कार्डबोर्ड ले लेना है और उसके ऊपर आपको एक पेंसिल की हेल्प से कोई सा भी रैंडम शेप ड्रॉ कर लेना है। अब रैंडम शेप मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हार्ड ड्रॉ कर लो फिर आप उसे कट ही ना कर सको। इजी शेप्स ड्रॉ करो, लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एक्सेट्रा। मैंने भी ऐसे ही थोड़े बहुत कटआउट्स कर लिए हैं। तो कटिंग के बाद मैंने कट किए हैं कुछ शेप्स, जैसे कि एक ट्रायंगल, फिर मैंने लिया है एक रेक्टेंगल जिसके मैंने 2 पीस बनाए हैं क्योंकि मुझे उसे थोड़ा सा थिक कैनवस बनाना था। अब मैंने लिया है एक सर्कल, अ, फिर हमने बनाया है एक स्क्वायर जो एक बहुत ही कॉमन शेप है, और मैंने 2 फ्रेम्स भी कट आउट की है जिसका हम कौन सा कैनवस बनाने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्लीज और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो हो गया, अब दूसरा स्टेप है कैनवस पेपर। अब कैनवस पेपर लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे बकरम पड़ा होगा वो ले लो, या फिर जो बकरम 10 रुपए में या 3 रुपए में आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा वो उठा लो और उसके ऊपर जो आपने शेप बनाया है वो बना लो। और उसके आजू बाजू में एक बड़ी सी मोटी लेयर बना लो और फिर उस लेयर के हिसाब से उसे काट दो, क्योंकि हमें एट द एंड स्टिक करने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। तो मैंने देखिए, आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मैंने कितने सारे कटआउट्स कर लिए हैं। अब इन कटआउट को एक एक करके हम बनाते जाएंगे, चिपकाते जाएंगे। सो फर्स्ट ले लेते हैं स्क्वायर। बहुत ही बेसिक शेप है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन जाएगा, फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। एकदम सिंपल स्टेप्स से बताऊंगी कि कैसे बनाने हैं इतने सारे क्यूट क्यूट कैनवस। तो पहले एक स्क्वायर ले लो, जैसे उसके ऊपर हम लगाएंगे ग्लू। अब ग्लू आप लगा लो, आप होममेड ग्लू भी लगा सकते हो, बाहर से मंगाया हो कोई सा भी ग्लू लगा लो और स्टिक कर दो अपने कैनवस पेपर के ऊपर। अब कैनवस पेपर को ऐसे ट्रायंगल्स में साइड साइड से कॉर्नर से कट कर लो। और जब चारों कॉर्नर ऐसे कट कर लोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसा ट्रेपेजियम टाइप हर साइड पे एक शेप बना होगा, उसको आपको ग्लू की हेल्प से चिपका देना है। ओके, तो चारों कॉर्नर्स को जल्दी जल्दी से चिपका लो। टाइम नहीं है ज्यादा, इजी है बहुत और सिंपल भी है, तो हो जाएगा, इतना स्ट्रेस मत लो। ओके, तो अब इसने फट 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 चिपका लिया हमने। अब इसके ऊपर इसे और अच्छे से और स्टेबल बनाने के लिए, और बैक गंदा दिखता है ना ऐसे ही नॉर्मली, तो उसको कवर करने के लिए एक ऐसा सेम छोटा स्क्वायर उससे कट करके चिपका लो। तो स्टेबल भी हो जाएगा, फिट भी हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। अब आप देखोगे कि हमारा आधे कैनवस आधा बन के फुल रेडी है। और मैं आधा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देख रहे होगे कि अभी कितने सारे होल्स दिख रहे होंगे ना आपको। वो होल्स जो है ना हम उन्हें भी भरेंगे, क्योंकि देखो अगर आप नॉर्मली अभी इस पे कलर मारोगे ना तो कलर बह जाएगा। इसके लिए इसके ऊपर हम जेसो का कोट लगाएंगे। और जेसो तो नहीं होगा क्योंकि हम सब तो भाई गरीब है, मतलब थोड़े लाइक नहीं होता भाई, जेसो बहुत महंगा होता है, इसलिए उसे भी हम घर पे बनाना सीखेंगे। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड शेप के ऊपर, जो है हमारा सर्कल। बहुत ही बेसिक शेप है, सबको आता है ड्रॉ करना, सबको चिपकाना भी आता ही होगा। फट फट से चिपका लेंगे, ज्यादा स्ट्रेस लो मत। ये आपने चिपका लिया। अब इसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इसको है ना आपको मतलब पूरे सर्कल के ऊपर स्लिट्स मारने हैं, ऐसे ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे। बस वो कर लो, हो जाएगा, मतलब समझो कि आपका काम खत्म। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये कर लिया आपने, उसके बाद टेंशन फ्री हो गया। बस इतना सा था, ऐसे पूरे राउंड में कर देना है। और अब एक और सर्कल काट लेना है एक पेपर की हेल्प से। आप कोई सा भी पेपर ले सकते हो, मैंने व्हाइट लिया है बिकॉज व्हाइट लुक्स गुड। अब आपको एक एक स्लिट जो आपने लगाया उसके ऊपर ग्लू लगाते जाओ, और ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पूरा सर्कल कवर कर लो। तो आप देखोगे आपका सर्कल एकदम फिनिशिंग से कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी
अननीट नहीं लगेगा। और सर्कल के ऊपर पीछे पेपर चिपका लो। देखा आपने कितना जल्दी हो गया, और 5 मिनट के अंदर बन जाते हैं ये कैनवस, रियली। और कितना अभी कितना खर्चा हुआ है, सिर्फ 3 रुपए, क्योंकि 3 रुपए का एक कैनवस, तो 5 कैनवस हम 10 रुपए में बना सकते हैं, 10 से 20 रुपए में, समझे। तो बना लो भाई, घर पे जाके फटफट बनाओ। और तीसरा अब हम लेने वाले हैं हमारा ट्रायंगल, जो हमने लिया था। ट्रायंगल में भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। ग्लू लगाओ, ग्लू तो आपको मैंडेटरी लगाना ही है। और आप कोई सा भी ग्लू लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, घर पे भी बना सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊं जिसपे आपको घर पे ग्लू बनाना सिखाऊं, तो प्लीज मुझे बता दो भाई, कमेंट कर लो। कमेंट अगर नहीं हो सकता है, अनेबल हो, या फिर तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर लो। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे ना, अगर 10 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं ग्लू के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। हाँ, मतलब पहला टास्क तो 10 ही पे है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो देखो, मैंने बता रही हूँ ना, अब इसके ऊपर थोड़े से अलग टाइप्स के कटिंग है। आप देख सकते हो, स्लिट मार रही हूँ मैं ऐसे दोनों साइड से। तो मतलब आपको एक ट्रायंगल के तीनों कोनों पे 3 ट्रायंगल बनाना है, छोटे छोटे। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, इतना भी हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। मैं बोलने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, पर आप वीडियो में देख सकते हो कितना सिंपल है। और आप थोड़ी आरी टेढ़ी कटिंग भी कर लोगे तो किसको पता चलने वाला है। घर पे ही आपको बनाने हैं कैनवस, वो भी एकदम सिंपल तरीके से बनाने हैं। इतना अच्छा बना लोगे, मुझे यकीन है आप लोग के ऊपर, आप बना लोगे, ठीक है। तो इतना मत फिक्र करो, बहुत इजी है। तो ऐसे करने के बाद इसके ऊपर भी पीछे हम लगा लेंगे वो पेपर। और देखो, अब तीसरा भी हमारा कैनवस रेडी है। अब हम हमारा चौथा कैनवस बनाएंगे, वो डबल लेयर वाला, हमारा रेक्टेंगल। अब मैंने सोचा कि भाई अब सब नॉर्मल जैसे ही बनाएंगे, सिंपल सिंपल, तो क्या ही बात रहेगी। तो इसके लिए हम इस पर डबल लेयर लगाएंगे। कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही प्रोसेस करना है, सेम बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस। बस दोनों लेयर को पहले चिपकाना है। और यहाँ पे अगर देखो, मैंने है ना एक ट्रिक लगाई है, अगर ज्यादा ग्लू यूज ना करना हो ना, तो ऐसे चिपकाओ और फिर उसको पीछे की साइड से पलटा के चिपका लो। तो अब देखो, इसी साइड को मैंने लगा दिया है। तो इससे क्या, ग्लू कम वेस्ट होता है, क्योंकि ऐसे हम लगाते हैं ना तो ज्यादा ज्यादा ग्लू चला जाता है, और काम तो वही होना है। इतना अच्छा चिपकता है ये भी। और जैसे हमने पहले स्क्वायर में ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स कट किए थे और ट्रेपेजियम जैसा शेप बनाया था ना, वैसा ही सेम करना है चारों कोनों पे। तो देखो, सेम ही करना है, हो गया ये भी डन। अब इसको वही सेम प्रोसेस से वापस से चिपका लेना है। तो आप देखोगे, इसको भी चिपकाने के बाद हो गया रेडी, खत्म, बस इतना था। और अब हमारा फाइनल एंड लास्ट वाला, सबसे मजेदार वाला, जिसके लिए मैं इतना टाइम से वेट कर रही थी, वो आने वाला है। तो वो जो हमने फ्रेम्स बनाई थी, अब उसकी बारी है, ठीक है। तो इन फ्रेमों को हम पहले चिपकाएंगे। तो पहले चिपका लो फ्रेम को, दोनों फ्रेम को एक साथ चिपकाओ। देखो देखो देखो, ये चिपक गई फ्रेम्स आपकी। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो फ्रेम्स है ना, उनको एकदम प्रॉपरली चिपका लेना है। और फिर एक साइड फ्रेम के ग्लू लगाना है और उसको कैनवस पे लगा लेना है, ठीक है। सिर्फ एक ही साइड पे ग्लू लगाना है, दोनों साइड पे नहीं लगाना है। और इसके लिए तो आपको वो व्हाइट पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम कौन सा वाला कैनवस बना रहे हैं। तो लेट्स सी, तो चिपका लिया है हमने। अब हम जो है वो चारों कोनों पे वापस से सेम स्क्वायर की तरह रिपीटेडली कट्स मारेंगे, जैसे हमने पहले मारे थे वैसे ही सेम मार रहे हैं। ज्यादा बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं कर रहे, सेम ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इजी होने वाला है आपके लिए ये भी। बस इसमें चिपकाने वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हम ग्लू से बनाते हैं ना, मतलब ग्लू से मैं चिपका रही हूँ कैनवस के ऊपर सब कुछ, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आप ग्लू की जगह टेप से भी बना सकते हैं, मैंने एंड में थोड़ा सा टेप भी यूज किया है फॉर स्टेबिलिटी। ओके, अब देखो, मैं जैसे वीडियो में बता रही हूँ आपको, वैसे ही बिल्कुल चिपका लेना है टेप से, सी। और हमारा हो गया फ्रेम वाला कैनवस तैयार, बिल्कुल एकदम मजेदार सा कैनवस। ये आपने देखा होगा मार्केट में कितना महंगा मिलता है भाई इसका वर्जन, बड़ा वाला। और छोटा वाला तो शायद ही कहीं मिलता है, और मिलता भी है तो कितना ज्यादा कॉस्टली होता है। एक छोटे छोटे कैनवस 25 25 50 50 रुपए के।
भाई इतना खर्चा करने से अच्छा घर पे 3-4 रुपए का एक बना लो यार, और फिर यूज करते जाओ जितना मर्जी। अब ये तो हो गए हाफ रेडी, पर होल्स तो अभी भी है ना, तो अब बनाएंगे घर पे जेसो। क्योंकि देखो अब इतना बजट नहीं है हमारा कि हम जेसो ला सके, खरीद सके, नहीं तो फिर क्या फायदा, बाहर से ले लेते ना कैनवस भी, अगर जेसो के ऊपर 100 500 रुपया बर्बाद करना है तो हमें। तो पहले कंटेनर ले लो, मैंने प्लास्टिक के फालतू सा कंटेनर ले लिया कि डायरेक्ट फेंक भी सको, पर मैं तो इसे रीयूज करती रहती हूँ, तो आप भी ऐसा ही कुछ करो, मतलब फेंको मत यार, प्लास्टिक भी है, हार्मफुल होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में हार्मफुल है। तो मैं फिर उसमें डाल लो पाउडर, तो बेबी पाउडर मैंने यूज किया है, आप कोई सा भी पाउडर यूज कर सकते हो, पाउंड्स वाला पाउडर यूज कर सकते हो, फेस पे लगाने वाला, बॉडी पे लगाने वाला, जो लगाना है लगाओ, ओके आपकी मर्जी है। अब डाल लो उसमें ग्लू, और ग्लू थोड़ा सा ज्यादा यूज करना है क्योंकि हमें उस पर मतलब चिपचिपा थोड़ा सा करना है, और वाटर ऐड करना है, इतना मतलब लिक्विडी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए हमें, नॉर्मली चाहिए, थोड़ा सा आपको थिक रखना है उसको, बेस को। सो इसलिए धीमे धीमे पानी ऐड करो, ज्यादा नहीं, और देखो जैसे कंसिस्टेंसी मेरी हो रही है वैसे ही आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। मैंने एक स्पून की हेल्प से पूरे कैनवस के ऊपर इसे लगाना शुरू कर लिया, और ऐसे करके हम सारे कैनवस पे लगा लेंगे। भाई बस हो गया, अब ये देखो फाइनल लुक कितना अच्छा है।